आज का हमारा विषय है रूथ एक सही चुनाव, जिसे हम देखेंगे रूथ की पुस्तक पुराने नियम में से। हमारी बाइबल में पेज नंबर 323 हिंदी की बाइबल में है। और रूथ की किताब में से हम पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय 1 से लेके और 14 आयत तक। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 1 to 14। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसके पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूथ था। वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। तो इस प्रकार से हमने पहले अध्याय में देखा और पढ़ा कि अकाल के समय यहूदा के बैतलहम का एक एलीमेलेक नामक व्यक्ति अपनी पत्नी नाओमी तथा दोनों बेटे महलोन तथा किलियोन के साथ मोआब को गया। तो वहाँ एलीमेलेक मर गया। दोनों पुत्रों ने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। ओरफा तथा रूथ, और 10 वर्ष बाद महलोन और किलियोन भी मर गए। यह सुनकर कि यहोवा ने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, नाओमी अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ओरपा तो सास के समझाने पर लौट गई, परंतु रूथ वापस मायके जाने को राजी नहीं हुई। वो सास के साथ यरूशलेम में जाने के लिए आग्रह करने लगी। अब हम पढ़ेंगे रूथ की बुक, उसका पहला अध्याय 15 से 18 आयत तक। रूथ की किताब, उसका पहला अध्याय 15 से 18 तक। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तो अपने जिठानी के पीछे लौट जा।
रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। रूत ने अपनी सास से जो कहा बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। इसके बाद हम देखेंगे, आइए, रूत की किताब में से दूसरा अध्याय 1 से लेके और 4 आयत तक। रूत की किताब उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत। रूत की किताब दूसरा अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, वह सब मुझे दिखाया विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 14वीं आयत 1:4। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसकी भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 17 से लेके और 20 आयत तक। दूसरा अध्याय 17 से लेके और 20 आयत तक। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई ऐपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में ले गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य हो वह जिसने तेरी सुधि ली है। तब अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है।
इसके बाद हम देखेंगे 23वीं आयत 2-3। इसलिए रूत जौ और गेहूँ दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोझ की दासियों के साथ 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 लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। अब हम आगे और बढ़ते हैं। इस दूसरे अध्याय में हमने देखा कि रूत बोझ के खेत में आई है। रूत का नाओमी से आज्ञा मानना और खेत में सिला बीनने के लिए जाना हमने देखा। वह खेत जिसमें वह संयोग से गई वह उसके कुटुंबी, वह धनी कुटुंबी बोझ का था। बोझ का रूत की भलाई दिखाना, बोझ का रूत को भलाई दिखाना और सारी बातें जो वहाँ पर हुई थी शाम को उसने जो सास को आकर बताना, ये सब हमने देखा। और नाओमी के का बोझ के बारे में बताना कि वह कुटुंबी है और उसको छुड़ाने का अधिकार है। इसके बाद हम आते हैं आगे तीसरे अध्याय में और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 1 से लेके और 18 तक। रूथ चैप्टर 3 वर्स 1 to 18। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और जब वह लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उगाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। 6 आयत से पढ़ रहे हैं हम। तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या देखा कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपने चत्तर उड़ा दे, क्योंकि तुम्हारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझको आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी के जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तो कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना ना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रहे। 14वें आयत से हम पढ़ रहे हैं। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही और इससे पहले कि कोई दूसरे पहचान सके वह उठी। तब बोझ ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। तब बोझ ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जो नाप कर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने
उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नबूवत जो उसने ये कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि उस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम किए बिना चैन ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि रूथ अपनी सास के कहने के अनुसार बोझ के सोने के बाद उसके पाँव के पास लेट गई और उससे कहा, अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, और जो कुछ तू कहेगी मैं करूँगा। तू एक भली स्त्री है। भोर को उठकर अपनी सास को वह सब कुछ उसने कह सुनाया जो बोआज ने कहा था। इसके पहले 4 अध्याय में हम देखेंगे रूथ और बोआज का विवाह हो जाता है, और बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया, और यहोवा की दया से उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओबेद रखा, जो यिशै का पिता तथा दाऊद का दादा हुआ। इस रूथ के बुक से हम क्या सीखते हैं, या इस रूथ की क्या विशेषताएं थी, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। रूथ एक साहसी तथा चिंता करने वाली स्त्री थी, जिसने निर्णय लिए जिनके द्वारा उसका तथा दूसरों का जीवन बदल गया। एक उसने बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव किया, एक वाइज चॉइस। यहोवा को अपना परमेश्वर चुना। नाओमी माँ के साथ आ गई, नाओमी के साथ आ गई। यहोवा ने उसे बहुत आशीषित किया। उसके अंदर एक फेथफुलनेस थी, एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम थी, अर्थात वो वफादार थी। एक सकारात्मक आत्मसम्मान उसके अंदर था, जो हमने 16-17 में देखा, जहाँ पर वह कहते हैं कि जहाँ तू जाएगी, जहाँ तू टिकेगी मैं टिकूँगी, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी, और वहीं मैं गाड़ी भी जाऊँगी। अब हमने देख रहे थे कि रूथ की विशेषताओं को, कि रूथ किस प्रकार की एक स्त्री थी, और उसमें हमने देखा कि वो एक साहसी थी, चिंता करने वाली थी, और जो सोच लेती थी उसको करती थी। उसका एक बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव था। उसने सबसे अच्छा चुनाव जो किया, यहोवा को अपना परमेश्वर चुना, और वो नाओमी के साथ में आ गई। यहोवा ने उसे इसका बदला भी दिया, प्रतिफल दिया, और बहुत आशीषित किया। उसके अंदर एक फेथफुलनेस थी, एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम थी, वो वफादार थी। एक सकारात्मक आत्मसम्मान उसके अंदर था, जो 16-17 में हमने देखा, जहाँ पर वो सब कुछ अपने घर बार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, और अपनी सास के साथ में आ जाती है। उसके अंदर एक आदर भाव था, एक डिफरेंस था। बोआज द्वारा उसको आशीष तथा सहूलियत देने पर वह उसके सामने भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी। सास का वो बहुत आदर करती थी। उसके अंदर एक आज्ञाकारिता थी, ओबीडियंस थी। रूथ ने नाओमी से कहा, जो कुछ तो कहती है वह मैं करूँगी, और उसने ठीक वैसा ही किया। उसके अंदर एक लविंग काइंडनेस थी। उसने शुरू से अंत तक प्रीति दिखाई। बोआज ने इसकी गवाही दी है जो हमने देखा। वो एक पायोनियर थी और एक डेयरिंग थी, वो निडर थी और अग्रणी थी। उसके अंदर एक कॉन्स्टेंसी थी, इरादों की वो पक्की थी, जैसे हमने देखा कि जहाँ तू टिकेगी वगैरह वगैरह उसने कहा था, और उसने अंत तक उसने निभाया। पाइटी, परमेश्वर तथा अन्य लोगों के लिए एक गहरा आदर भाव उसके अंदर था। इसके बाद हम देखेंगे इस लेसन से हमें, इस रूथ की बुक से हमें क्या लेसन मिलता है, जो क्या शिक्षा हमें इससे मिलती है, जो रूथ की बुक से हमें मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर जाति, राष्ट्रीयता तथा पदवी के भेदभाव को नहीं करता, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। रूथ अन्य जाति की स्त्री थी, फिर भी उसने, परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से प्रेम किया। जैसे दूसरी बात हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने रूथ को बचाया,
वह हमें भी पाप की भयंकरता से बचाता है। यीशु मसीह हमें छुड़ाने को तैयार है। वह हमें पाप के दंड से छुड़ा सकता है। बोआज यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। वो एज ए रिडीमर काम करता है रूथ के लिए। वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए भी एक रिडीमर है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें पाप से वो छुड़ाता है। और जब हम उस प्रकार से उसके पीछे चलते हैं तो जैसे रूथ आशीषित होती है, परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। रूथ घमंडी नहीं थी। परमेश्वर चाहता है हम प्रेम से तथा दूसरे लोगों से अपनी पहचान बनाएं। जैसे रूथ ने अपने प्रेम के द्वारा वहाँ आकर अपनी पहचान बनाई और एक वो भली स्त्री कहलाई। अगर हम इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी तथा दृढ़ नैतिकता की इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रभाव औरों पर भी पड़ता है। जैसा रूथ के विषय में हमने देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दयालुता, प्रेम, परोपकार तथा का इसका बड़ा इनाम है। जैसे रूथ को मिला, वह यीशे की दादी तथा दाऊद की परदादी हुई तथा यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि रूथ के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। प्रभु जी, एक स्त्री कितनी दुखी थी जिसका पति मर चुका था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को माना कि तू ही जीवित परमेश्वर है और वो तेरे पीछे चलने को तैयार हुई प्रभु। और जब उसने तुझे अपना ईश्वर माना तो परमेश्वर तूने उसको बहुत आशीष दी। इसी प्रकार प्रभु हम रूथ के जीवन से बहुत सी बातें जो हमने देखी सीख सकते हैं, और जब उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तो प्रभु हमें बहुत बहुत आशीष देता है। प्रभु वही आशीषें आप सबों को भी दे। सारा आदर, मान, गौरव परमेश्वर तुझे मिले। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।